हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 6 में हम 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 151 पर। द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:4:5। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो उसके इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है। रेशियो में अगर हम सम देखें तो 5, 4, 9 और 3 12। 12 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी 360 डिग्री और हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट एंगल जो कि 1 रेशियो है। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, ये आ जाएगी 30 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, in triangles ABC and PQR, if the lengths of the sides are such that AB equals PQ, BC equals QR and CA equals RP, which congruence rule demonstrates that triangle ABC is congruent to triangle PQR। ट्रायंगल ABC और PQR, इसमें जो तीनों साइड है वो आपस में बराबर है। AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के और CA बराबर है RP के। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और किस रूल से हो जाएंगी? साइड 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 से, क्योंकि तीनों साइड आपस में बराबर है। तो ये है ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, इफ एंगल P इज 110 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल R। अब देखो हमारे पास क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो इसके चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल पर होंगे। PQRS, मैंने एक ज्योमेट्री की रिवीजन क्लास ले रखी, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसमें सारे कंसेप्ट हैं। अब यहाँ पर एंगल P हमें दे रखा 110 डिग्री, तो एंगल R हमें निकालना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये 110 है, तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। और यही हमें बताना था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर टू पैरेलल chords measuring 14 centimeter and 10 centimeter, both situated on the same side of the center of a circle. The space between the two chords is 4 centimeter. What is the radius of the circle? एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हमें दो chords दे रखी हैं। अगर ये इसका सेंटर है तो सेंटर की सेम साइड दोनों chord हैं। एक ये chord हो जाएगी और एक ये, सेंटर के एक ही तरफ। फिर क्या बोला गया है? अगर यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो मैंने आपको बताया था ये परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर भी है, ये 90 डिग्री है और इसको हाफ हाफ भी डिवाइड करेगा। ऐसे इस कोड को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इस साइड और 7 यहाँ पर। ऐसे ये टोटल 10 है, तो 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। अगर इस पॉइंट से मैं इसको मिलाऊँ तो ये हमारी रेडियस है। सेम इसी तरीके से जब मैं इस पॉइंट से सेंटर से इस पॉइंट को मिलाऊं तो ये भी तो हमारी रेडियस है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस मैं मानूं कि x है, तो यहाँ से हम इसको नाम दे, ये O है, ये A है, ये B है और ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो ट्राइंगल OAB को अगर हम देखें तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूस यानी कि R, इसका स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर जो कि 7 है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में ये x है तो ये x का स्क्वायर। ऐसे ही फिर ट्राइंगल OCD को हम देखें तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये r का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 4 प्लस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर को बराबर रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 25 प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो 16 प्लस में ये x स्क्वायर और 2 चौक 8x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 25 और 16 हो जाएगा यहाँ से 5 6 11, 2 और 1 3 और 1 4 41। 49 में से 41 माइनस करेंगे तो 8, 8 बराबर 8x के, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। पूछा क्या गया था? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। या तो x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो या फिर इसमें रख दो, तो इसमें रखना आसान है, यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 49 और 1 50, r स्क्वायर बराबर 50। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 का रूट। 50 का रूट यानी कि वैल्यू आएगी 7 और 8 के बीच में। वैसे 49 के बिल्कुल पास है तो 7.0 या 1 मिलेगा आपको। तो ये है ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट, कन्वर्ट 3.5 रेडियन टू डिग्री।
3.5 यानी कि 7/2। इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, यानी 180 डिग्री ऊपर और पाई नीचे। पाई की वैल्यू को हम 22/7 रख सकते हैं। अब ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लो 4 से, ये 11 पे जाएगा। 4 से 4 चौक 16, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 49, 49 गुणा 45, तो 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर हो जाएगा 50 से 3 कम 25 में से 3 माइनस करेंगे 22, और 3 का स्क्वायर 0 9, फिर इसमें से 4 माइनस करेंगे क्योंकि 2 था यहाँ पर, तो ये बचेगा 22 0 5 डिवाइड में 11, तो 11 दूनी 22 0, फिर 0 पे जाएगा, और 11 चौक 44, तो 200 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। नेक्स्ट, in similar triangles the ratio of corresponding altitudes is 3:4, what is the ratio of their areas? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड, सरगम रेडियस, इन रेडियस, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, सब की रेशियो या फिर पेरीमीटर, सब की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। और एरिया की रेशियो निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये है ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट, the diameter of a circle measures 15 centimeter, what is the maximum length of chord in this circle? तो maximum length of chord यही हमारा डायमीटर होता है, तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, a circular disc of diameter 14 centimeter is inscribed inside a equilateral triangle, what is the approximate area of the remaining portion of the triangle? ये हमारे पास है एक ट्रायंगल और इसके अंदर है एक सर्कुलर डिस्क, और ये ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड मानिए ये ए है, और ये हो जाएगी इसकी इन रेडियस। तो पूछा क्या गया, रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस में सर्कल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया, उसके लिए हमारे पास पहले साइड होनी चाहिए। तो देखो डायमीटर दे रखा है, यानी कि इन रेडियस की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस की वैल्यू क्या होती है, ए डिवाइड में 2√3, तो यहाँ से रेडियस है 7, 7 गुणा 2 14, 14√3, ये आ जाएगी इसकी साइड। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3 ए स्क्वायर 14√3 मल्टीप्लाई में 14√3 डिवाइड में √3 ए स्क्वायर बाई में 4, ये है ट्रायंगल का एरिया। इसमें से माइनस करेंगे हम सर्कल का एरिया, तो रेडियस कितनी है 7, जब रेडियस 7 हो तो हमें डायरेक्ट पता है एरिया कितना होता है 154, इससे मैंने आपको लिखवा रखा है। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 4 से, तो ये 7 पे जाएगा। अब यहाँ से 7 हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी तो 7 है, ये है 7 गुणे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ से मैंने 7 लिया कॉमन। फिर यहाँ से बचेगा ये √3 मल्टीप्लाई में √3 3, 7 या 21 √3, और माइनस में ये 22। इसको और सोल्व करें, अगर हम √3 की वैल्यू होती है 1.73, इसकी मल्टीप्लाई 21 से करें तो ये 173, और 2 तिया 6, 17 दूनी 34, 3 7 6 13, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 36.33। इसमें से अब हम 22 माइनस करें तो ये बचेगा 33, यहाँ से 4 ये 1, तो 7 मल्टीप्लाई में 14.33, 7 या 21, 21 2 23, 14 7 98 और 2 100, तो 100.3 समथिंग, तो 100 समथिंग ऑप्शन डी के अंदर है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PQR medians PS QT and RU intersect at the centroid G, what is the ratio of the area of triangle GPQ to area of triangle PQR? रिवीजन क्लास मैंने डायरेक्ट ये आपको बताया था। ये हमारे पास है एक ट्रायंगल PQR। अब यहाँ से हमने 3 मीडियंस ड्रॉ की हैं, ये PS, ये QT
और ये आर यू, पी एस क्यू टी आर यू। जहाँ पर ये मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं मीडियंस, उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। पूछा क्या गया है, जी पी क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया। तो देखो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल देखें क्यू जी आर, तो उसमें जी एस मीडियन है तो बेस को 1:1 में डिवाइड करेगा। जिस रेशियो में C1 हमारे बेस को डिवाइड करती है उसी रेशियो में एरिया होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो एरिया भी 1:1 में हो जाएगा। ऐसे ही ये भी 1:1 में होगा, यहाँ पर भी 1:1 में। अब क्या निकालना था, जी पी क्यू, तो इसका एरिया कितना है, 2 रेशियो। और ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना है, 12 रेशियो। 2 2 4 2 6, सॉरी 6 रेशियो पी क्यू आर का। तो ये आ जाएगा 1:3, ऑप्शन बी के अंदर है ये। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए लाइन सेगमेंट डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड विद DE on PQ and E on PR. If the ratio of area of triangle PDE to the area of trapezoid DERQ is 4:21, what is the ratio of PD to DQ? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR। अब PQ पर एक D पॉइंट है और PR पर E पॉइंट है, और DE को जब हम मिला देते हैं तो ये DE पैरेलल है QR के। तो ये मैंने आपको बताया था थेल्स थ्योरम के अंदर। तो यहाँ पर जो छोटी ट्रायंगल है और बड़ी ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। ट्रायंगल पी डी ई, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर होंगी तो इनकी जो एडजेसेंट साइड है उसकी रेशियो सेम रहेगी, यानी पी डी डिवाइड में पी क्यू। और जो एरिया होगा वो इनकी साइड्स की स्क्वायर के बराबर होगा, ये एरिया है। अच्छा, हमें एरिया क्या दे रखा है, इसका एरिया 4 रेशियो और ट्रेपेजियम का है 21 रेशियो। तो छोटी ट्रायंगल का एरिया 4 रेशियो, बड़ी ट्रायंगल का एरिया 25 रेशियो हो जाएगा। दोनों साइड रूट करेंगे तो ये आ जाएगा पी डी डिवाइड में पी क्यू बराबर 2/5। अब यहाँ से अगर हम देखें कि पी डी तो है 2 रेशियो और पी क्यू है 5 रेशियो, तो यहाँ से डी क्यू कितना हो जाएगा, 3 रेशियो। ये हमसे पूछा गया था कि पी डी टू डी क्यू यानी कि 2:3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, two circles have radius of 12 centimeter and 5 centimeter. If the length of a direct common tangent is 24 centimeter, what is the distance between their centers? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसमें टेंजेंट की जो लेंथ है वो होती है √d² -r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी। लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ कितनी 24। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल, और 24 का स्क्वायर 576 बराबर d का स्क्वायर माइनस बड़ी रेडियस 12 छोटी 5, इसका डिफरेंस 7, 7 का स्क्वायर 49। अब 49 इसमें हम ऐड करें तो 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 बराबर d²। तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दोनों साइड रूट करेंगे तो 25। अब किसी की भी लेंथ माइनस में तो होती नहीं है तो यहाँ से प्लस आएगा। तो ये है ऑप्शन डी के अंदर, डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज डी। द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। इफ p² + q² 400 and the sum of the square of the radius is 200, what is the value of d? तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी से डिनोट कर रखी है, और जो लेंथ है डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वो पी और क्यू से डिनोट कर रखी है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हमने पी से डिनोट किया, ये होता है √d²। डिस्टेंस इनके बीच कैपिटल डी से डिनोट किया गया है, तो d² -r का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर लेंथ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, उसको इसने क्यू से डिनोट किया है, तो ये होती है अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस आर प्लस में आर का होल स्क्वायर। जब इसने पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को ऐड किया तो यहाँ से हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, पी स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो पी स्क्वायर आएगा डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस में आर स्क्वायर। ये हमें दे रखा 400 के बराबर। अब यहाँ से डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर माइनस मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये 400 के बराबर है। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2d स्क्वायर माइनस में ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, अलजेब्रा में मैंने आपको बता रखी है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 200, तो 2d स्क्वायर माइनस 200 गुणा 2 400 बराबर 400। 2d स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 800, d स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 400 और d की वैल्यू आ जाएगी 20, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती है। d की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, two parallel chords of a circle are 30 centimeter and 16 centimeter long. Both chords lie on the same side of the circle center and the distance between them is 7 centimeter. Find the diameter of the circle. तो ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर, सेंटर के एक ही तरफ दो कोड हमारे पास हैं। ये है 30 सेंटीमीटर और एक है 16 सेंटीमीटर। सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये मीडियन भी होता है, ये हमें पता है। अब ये 30 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 50, टोटल 16 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। अब यहाँ से इसको मैं मिला दूं तो ये हमारी रेडियस है, और क्या दे रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस 7 है, दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस 7 है, यहाँ तक की यहाँ तक डिस्टेंस को मैंने x माना है, और उसके बाद हम इसको मिला देते हैं तो ये भी हमारी रेडियस है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं ट्रिपलेट लगा के। ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो हम इसमें देखें OCD ट्राइंगल में, इसमें ये है 8 8 15 17 एक ट्रिपलेट होती है, या फिर आप OAB में देखो, OAB ट्राइंगल में कुछ इस प्रकार ट्राइंगल बनेगी। ये 90 डिग्री है, ये हमें 15 दे रखा है, तो एक ट्रिपलेट क्या पढ़ी थी हमने 8 15 17। फिर हम देखें ट्राइंगल OCD को, तो उसमें ये वैल्यू और ये टोटल थी 7 प्लस में x, और x हमने यहाँ से 8 निकाला है तो ये हो जाएगी 15, ये 8 है, तो 8 15 17। दोनों केस में जो हमारी रेडियस है वो सेम है, यानी जो हमने माना वो सही है। नहीं फिर हम बेसिक से करते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, अभी पीछे हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो बेसिक से आप करके देख सकते हो। यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 17, पूछा क्या गया इसका डायमीटर, तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 17 का, यानी कि 34। नेक्स्ट, if two circles are touching externally how many common tangents do they have? दो सर्कल्स हमारे पास है और वो एक्सटर्नली टच करती हैं, तो ये पूछा गया कि यहाँ पर कितने कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो रिवीजन क्लास मैंने आपको यहाँ पर सारे केस लेके बताया था। एक तो ये है, एक तो ये हमारी कॉमन टेंजेंट होगी, एक कॉमन टेंजेंट ये होगी, ये दोनों है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो टोटल 3 टेंजेंट्स यहाँ पर, सॉरी 3 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी, यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे अलग अलग पूछे तो 2 डायरेक्ट टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। नेक्स्ट, इफ
टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी आर ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। इफ द रेडियस इज 41 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। ये हमारे पास एक सर्कल है और हमें दे रखी है दो कोड दे रखी है, इक्वल कोड। दो इक्वल कोड है, इसका मतलब ये सेंटर के अपोजिट साइड मिलेंगी, एक ये कोड और एक ये कोड, दोनों की लेंथ सेम है। सेंटर के एक की तरफ तो बन नहीं सकती इक्वल लेंथ की कोड्स। ये हमारा सेंटर है, सेंटर के दोनों तरफ ये कोड हो जाएंगे। और इनकी डिस्टेंस कितनी है, इनकी डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी, ये दे रखा कि 9 सेंटीमीटर सेंटर से दूर है। सेंटर से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 9 है, ऐसे सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये 9 है। उसके बाद बोला गया है रेडियस 41 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, ये 41, तो ये 90 डिग्री होगा और इसका मीडियन भी होगा कोड का। तो यहाँ से हमें ट्रिपलेट पता है 9, 40, 41 होती है, तो ये 40 हो जाएगा, ये हाफ है तो ये भी 40 होगी। टोटल कोड की लंबाई कितनी हो जाएगी 80। दोनों कोड की लंबाई सेम थी तो ये भी 80 आ जाएगी। और ये हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ ए बी, तो ऑप्शन डी, इसको आप ए बी मान लो, इसको मान लो सी डी, दोनों की लेंथ इक्वल है। नेक्स्ट, in a triangle PQR medians PS and QT intersect at O. If the length of median PS is 15 centimeter, what is the length of segment PO? PQR हमें एक ट्राइंगल दे रखी है PQR और इसमें मीडियन है एक तो PS और एक QT। जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, और यहाँ पर इसने इसको O से डिनोट कर रखा है, वैसे हम जनरली इसको G से डिनोट करते हैं। अब जो हमारा सेंट्रोइड है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये हमें पता है, यानी OP 2 है, OS 1 है। फिर PS की लंबाई है 15, यानी 3 की वैल्यू आपको 15 दे रखी है और पूछा गया है PO यानी 2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, two right angle triangle blocks PQR XYZ have angle Q equal angle Y equal to 90 degree if the lengths of the hypotenuse PR and XZ are equal and the sides PQ and XY are equal, are the triangles congruent? If so, by what rule? अगर ये congruent है तो किस रूल से congruent है? तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास है, PQR XYZ, एंगल Q और एंगल Y ये 90 डिग्री है। उसके बाद क्या दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज PR एंड XZ आर इक्वल, हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर है। और उसके बाद बोला गया है एंड द साइड PQ एंड XY ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, किस रूल से हो जाएंगी, RHS से, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, और ये है ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट, A right triangle ABC is inscribed in a circle with a diameter of 26 cm and altitude BD is drawn from vertex B to the hypotenuse AC. If the length of the side AB is 10 cm, what is the length of segment AD? तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको रिवीजन क्लास में लिखवा रखी है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC और ये एक सर्कल के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पर AC क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। अब इसने क्या बोला है कि वर्टेक्स B से हमने AC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, BD, ये D हो जाएगा। इसका डायमीटर कितना है 26, AC की वैल्यू 26 दे रखी है, और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द AB इज 10, तो 10 यानी कि 5 12 13, 12 का डबल 24, तो 10 24 26 ये हो जाएगी ट्रिपलेट। पूछा क्या गया है AD की वैल्यू, तो यहां से हमें ये पता है इसके अंदर AB का स्क्वायर बराबर AD
मल्टीप्लाई में ये AC, ये होता है। और AD हमें निकालना, आसानी से निकाल सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 100 बराबर AD हमें निकालना है, और AC यहाँ पर 26 है, तो 2 से ये 13, 2 से ये 50, तो AD की वैल्यू आ जाएगी 50/13। ये 13 चौक 52, तो 4 के आसपास, 4 से थोड़ी सी कम मिलेगी, यानी ऑप्शन A के अंदर है ये। नेक्स्ट, टू सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो सर्कल एक्सटर्नली टच है, कुछ इस तरीके से, तो कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। वृत्तों की 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो इसमें क्या होती है, 3 कॉमन टेंजेंट बनती हैं, अभी पीछे हमने इसको पढ़ा भी था। 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अभी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वो देखो आप, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बिल्कुल 3 बनती हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू सर्कल्स विद रेडियस आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, टच इच other externally if the length of their direct common tangent is d, which of the following is the correct relationship between d, capital R and small r। दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ, इसको हमने d से डिनोट किया है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो इसमें लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट कैपिटल R मल्टीप्लाई में स्मॉल r, तो d की वैल्यू ये आ जाएगी। ये किस में है, ऑप्शन सी के अंदर। अब ये कैसे आता है ये मैंने आपको बता रखा है, एक टेंजेंट की स्पेशल क्लास भी ले रखी है, उसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसके डेरिवेशन मैंने बता रखा है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A chord of a circle has a length of 10 centimeter. The angle subtended by the chord at the point on the circumference is 30 degree. What is the distance from the center of the circle of the chord? ये हमारे पास एक सर्कल है। अब यहाँ पर एक कोड है हमारे पास, ये कोड हो जाएगी जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला है, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इस कोड ने सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाया है 30 डिग्री का, इस तरीके से बना लो इसको, ये एंगल है 30 डिग्री का। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सेंटर पर ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि कोई कोड परिधि पर जो कोण बनाती है वही कोड सेंटर पर उसका डबल बनाती है, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अब ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, दो साइड बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ये एक एंगल 60 डिग्री का है तो बाकी दोनों का सम 120 होगा, और दोनों बराबर हैं तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यानी ये ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड बराबर हैं। ये 10 है तो ये भी 10, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। पूछा क्या गया था, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द कोड, हमसे पूछा गया है सेंटर से इस कोड की डिस्टेंस। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये हाइट है, हाइट एल्टीट्यूड मीडियन सेम एक ही लेंथ पे होती है, सॉरी एक ही लाइन पे होती है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3a/2, तो √3a यानी कि साइड, साइड कितनी है 10 और डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 5√3, और ये ऑप्शन ए के अंदर है। नेक्स्ट, what is the area of the segment formed by a chord in a circle of radius 4 cm if the angle subtended at the center is 60 degree। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये है इसका सेंटर, क्या दे रखा हमें, एक कोड है, ये हमारे पास एक कोड,
व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय ए कोड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इस कोड ने सेंटर पर ये एंगल बनाया है 60 डिग्री का। पूछा गया है इस सेगमेंट का एरिया। तो कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस में इस सेक्टर का एरिया माइनस में ट्रायंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री डिवाइड में 360। सेक्टर का एरिया ए से डिनोट किया डिवाइड में सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया पाई आर चुके, पाई को पाई रख रखा ऑप्शन में देखो। तो ऑप्शन की तरफ भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पाई की वैल्यू को 22/7 रख दें। पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, लास्ट में देखा कि पाई को तो पाई रख रखा है। तो ऑप्शन की तरफ भी ध्यान रखना है, पाई को पाई रखेंगे, आर स्क्वायर रेडियस है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा सेक्टर का ये 6, 2 से ये 3, 2 से ये 8। तो एरिया आ जाएगा 8 पाई डिवाइड में 3। सेक्टर का एरिया है, माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया। ये 4 है, ये भी 4 है, ये दोनों रेडियस हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3a स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइड में 4। तो 4 से ये 4, तो ये आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस ऑप्शन में है ये देखो, ये है ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट, फोर नॉन ओवरलैपिंग नॉन टचिंग सर्कल्स आर ड्रॉ इन ए प्लेन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रा टू देम इन टोटल। 4 हमारे पास सर्कल है, नॉन ओवरलैपिंग और नॉन टचिंग, यानी कि दूर दूर हैं चारों सर्कल्स। कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। अब मैक्सिमम निकालना है तो इनकी जो प्लेसिंग है वो इसी तरीके से हमें रखनी होगी। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, कॉमन टेंजेंट्स। तो पहले अगर मैं ये 2 सर्कल्स देखूं तो इसमें हम कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। उसके बाद ये सेम सर्कल इस सर्कल के साथ भी बना सकती है ऐसे ही। एक कलर इसको चेंज कर लेते हैं। चार कॉमन टेंजेंट्स ऐसे बना सकती है ये। और इसी तरीके से 4 टेंजेंट्स इस सर्कल के साथ, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसवर्स। तो यहाँ से कितनी टेंजेंट्स बनी है, 4 4 8 और 4 12, 12 टेंजेंट्स यहाँ से। फिर चलते हैं दूसरे सर्कल पर। अब ये सर्कल इस सर्कल के साथ 4 टेंजेंट्स बनाएगा। और सेम इसी तरीके से ये सर्कल इस सर्कल के साथ 4 टेंजेंट्स बनाएगा।
दो ट्रांसवर्स। तो इस सर्कल ने बनाए हैं यहाँ से 4 इसके साथ 4 इसके साथ, यानी कि 8 टेंजेंट्स। उसके बाद हम देखें इस थर्ड सर्कल को, तो ये सर्कल 4 टेंजेंट्स इसके साथ बनाएगा। इसने बनाए 4 टेंजेंट्स, क्योंकि ये सर्कल अभी इस सर्कल के साथ तो बनाएगा नहीं क्योंकि पहले बना चुका, और ऐसे ये इस सर्कल के साथ नहीं बनाएगा क्योंकि पहले टेंजेंट्स बन चुके हैं। तो यहाँ से अब जो फोर्थ सर्कल है ये किसके साथ टेंजेंट्स बनाएगा, ये सभी के साथ पहले ही बना चुका है टेंजेंट्स। तो यहाँ से टोटल 12, 8, 20 और 4 24 टेंजेंट्स बनेंगी, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट, in a circle chord AB and chord CD intersect at E such that AE ratio EB 3:4 and CE ratio ED 5:2 if AB is equal to X and CD is equal to Y, which of the following is true? तो देखो इसका जो रिलेशन था वो मैंने आपको लिखवा था ज्योमेट्री का जब रिवीजन कराया था उस क्लास के अंदर। यहाँ से हमारे पास दो कोड हैं, दोनों कोड इंटरसेक्ट करती हैं E पॉइंट पर, A B C D, और ये है A पॉइंट। अब यहाँ से AE है ये 3 है, EB है ये 4 है, ऐसे ही जो CE है वो है 5 और ED है वो है 2। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, AE मल्टीप्लाई में AB बराबर CE मल्टीप्लाई में ED। अब ये रेशियो के अंदर है तो पहले में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब AE की वैल्यू देखें हम, AB की वैल्यू है टोटल 7 और AB बराबर है X, यानी कि 7 की वैल्यू X के बराबर है, और AE की वैल्यू थी 3, यानी में 3 की वैल्यू निकालनी है। ये AE की वैल्यू, ऐसे ही EB यानी कि टोटल 7 है, ये हमें दे रखा था X के बराबर, और EB यहाँ पर 4 है तो ये 4 की वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरीके से फिर हम देखें CD की वैल्यू टोटल है 5 और 2 7 की वैल्यू हमें दे रखी थी Y के बराबर, और CE की रेशियो है 5, तो 5 की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसे ही टोटल 7 जो कि Y के बराबर है, ED यहाँ पर 2 तो 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये आपको पता ही होगा, रेशियो वाले चैप्टर में हम सीखते हैं इसको निकालना। तो देखो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 49 से 49 कैंसिल। उसके बाद यहाँ से 2 से ये 2 पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लेके हम लेफ्ट साइड तो ये डिवाइड में। अब यहाँ पर है ये 5 और यहाँ पर है 3 गुणा 2 6, इसको लेके जाएंगे राइट साइड में तो डिवाइड में, और ये है ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल PQR converge at the in center O. Given that the measure of angle QOR is 125 degree, what is the measure of angle QPR? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं PQR, PQR। अब यहाँ से इसका इन सेंटर है O। इन सेंटर क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो ये O दे रखा है और एंगल दे रखा है QOR, ये एंगल हमें दे रखा है 125 डिग्री। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, इसी तरीके से ये एंगल बाइसेक्टर। तो निकालना है QPR, ये वाला एंगल। जब मैंने आपको ज्योमेट्री के अंदर रिवीजन क्लास में बताया था तो वहां पर ये बताया था कि जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं वो इन सेंटर है, और इन सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो एंगल बनता है वो होता है 90 प्लस में इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है वहां पर एंगल P है, तो एंगल P का हाफ। कैसे याद बताया था, अगर ट्राइंगल के अंदर बने तो वहां पर पावर ज्यादा तो प्लस, और बाहर बनेगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का तो वहां पर हम माइनस लेते हैं। तो ये बराबर दे रखा है 125 के, तो P
बटा 2, ये आ जाएगा 125 में से 90 माइनस किया तो 35। तो एंगल पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35 का डबल यानी कि 70 डिग्री। और ये है ऑप्शन बी के अंदर। और इसी के साथ ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी विद सॉल्यूशन।